हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी टी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। ध्यान रखना, बिंदुसार जो थे वो अशोक के पिता थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। त्रिपिटक फिल इन द ब्लैंक्स की पवित्र पुस्तकें हैं किसकी? ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, त्रिपिटक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम और आचार की व्यवस्था बताई गई है। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये तीन पिटक हैं, उन्हीं को बोलते हैं त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक था गोपाल। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा प्यारे दोस्तों? करेक्ट होगा। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुलाम वंश, है ना। 1206 से 1290 तक इसने भारत पर राज किया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जानते थे हम? अष्ट प्रधान के नाम से जानते थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि कृष्ण देव राय जो थे, उनकी मंत्री प्रधान को अष्ट दिग्गज कहते थे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो कभी कभी ऑप्शंस में ये भी मिल जाता है आचार्य केशव चंद्र सेन, है ना। तो अगर बात करें कि किसकी श्रेय से या किसकी प्रेरणा से की गई, तो केशव चंद्र सेन। और की किसने थी? आत्माराम पांडुरंग। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? तो ये 1925 में हुआ था, है ना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 अगस्त 1925। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? कल ही तो मैंने बताया था। फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब? 1939 में। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? चित्तरंजन दास। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली में पाई जाती है। और ये कहाँ पर स्थित है? केरल में। ये भी याद रखना। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम ही गंगा है। ये दोनों नदियां उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं, और यहीं से ये इनका सम्मिलित नाम गंगा हो जाता है। कहाँ पर? देवप्रयाग। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। पहला ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
अनाईमुड़ी या अन्नामुड़ी, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राज कृष्णा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद भारतीय अर्थशास्त्र राज कृष्णा की देन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नतम वृद्धि से संबंधित है। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रछन्न बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में हरित बता दिया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, पहला ऑप्शन करेक्ट। वित्तीय वर्ष 2020-22-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? जीडीपी का 6.4%, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है, किसमें, किस अनुसूची में? 11वीं सूची में, पहला ऑप्शन करेक्ट। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? क्या होगा? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भैया अनुच्छेद 75 के 3 भाग में दिया हुआ है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष की आयु हो, बिल्कुल है। पढ़ा लिखा हो, बस यही आवश्यक नहीं है। अगर बिना पढ़ा लिखा भी हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है। भाग 4 में राजकीय नीति तत्व है, बिल्कुल है। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं भैया, भाग 4 का में है मूल कर्तव्य, बस यही वाला सम्मिलित नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। न्यूनतम न्यूटन का पहला नियम फिल द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है? जड़त्व का नियम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति, पहला ऑप्शन करेक्ट। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? लिथियम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा था या कौन सा होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कैसीन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि वेरी वेरी रोग में से किसकी कमी के कारण होता है वेरी वेरी रोग? विटामिन B1, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिणायन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रोसित पति का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यमुना का पर्यायवाची का शब्द कौन सा नहीं है? कूलंकषा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रायोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नियोजन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।